प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का जींद मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान हित में 3 अध्यादेश लागू किए जो कि पूरी तरीके से किसान के हित में हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बरगलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही धनखड़ ने कहा कि मंडियों में सरकारी खरीद पहले की तरह ही रहेगी, जिसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, जबकि किसान के पास विकल्प रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी के अंदर बेचना चाहता है या नहीं। साथ ही ओपी धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि बड़ौदा सीट हमारे लिए अवसर है और इसे हम जीतेंगे। एमएसपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के कानूनों के तहत, व्यवस्था के तहत तय होता है, उसको किसी ने नहीं छेड़ा है। एमएसपी ज्यों का त्यों रहेगा और सरकारी खरीद भी ज्यों की त्यों रहेगी मंडियों में। और इस पर कोई शंका जाहिर कर रहा है तो उसकी ढोल की पोल अभी खरीफ की हम खरीद करेंगे, एक एक दाने की धान की खरीद होगी, बाजरे की खरीद होगी, उसकी ढोल की पोल खुल जाएगी। इस पर शंका का किसी प्रकार का कोई कारण नहीं है। ये 3 कानून तो कोई किसान मान लो खुद अपना सामान बेचता है, पहले भी बेचता था, उसको सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं कि उसके लिए पूरे देश का बाजार ओपन है, खुला हुआ है। वो अपनी मर्जी से बाजार ढूंढकर अपना सामान बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार की अब कोई रोक टोक या मंडी ले जाने का बंधन नहीं है। वो अपने सामान को किसानों का समूह बना के भी बेच सकता है, एफपीओ, क्योंकि ज्यादा इकट्ठे मिल जाएंगे तो हो सकता है कि अपने सामान को दूर तक भिजवा सके, दूर तक व्यापार कर सके। देखिए, परीक्षा तो बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस की सीट है ये, कांग्रेस यहाँ जीतती रही और हुड्डा साहब की परीक्षा है, लिटमस टेस्ट तो उनका है। हमारे लिए तो ये अवसर है, जैसे जींद पहले लोकदल की सीट थी, परीक्षा उनकी थी, अवसर हमारे लिए था। और मुझे लगता है कि अवसर हमारे लिए उपलब्धि में बदलेगा, क्योंकि बड़ौदा के लोग विकास चाहते हैं। हुड्डा साहब कोई 10 आइकॉनिक काम भी वहाँ बताने की स्थिति में है नहीं कि जो उन्होंने बड़ौदा में कराए हो। कलोई में सड़क चौड़ी है, बड़ौदे में भीड़ी हो जाती है। और लोगों का मन है, लोगों को भी पता है कि विपक्ष के पास अभी केवल वाणी सेवा है, खजाने की चाबी बीजेपी के पास है, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। जन सेवा का मौका अभी बीजेपी का है। बाकी कोई जन सेवा करेगा भी तो वो 24 के बाद कर पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है अभी जो जन आदेश में वो बीजेपी की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच चुका है और सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर देश में यही हाल रहा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दरअसल जींद में रणदीप सुरजेवाला ने चिकित्सकों को पीपीई किट और सैनिटाइजर मुहैया कराया। तो सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर निशाना, कोरोना की तरह मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही। कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया के अंदर दुर्भाग्य से अब देश पहले पायदान पर है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण 90,802 पहुंच गए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। वैसा इधर आ जाइए आगे। इसी प्रकार से प्रतिदिन होने वाली कोरोना से मौत में भी दुनिया में देश अब पहले पायदान पर है। कुल दुनिया के कोरोना संक्रमण में देश अब दूसरे पायदान पर खड़ा है। कोरोना संक्रमण डबल होने की दर में देश दुनिया में फिर पहले पायदान पर है। 29 दिन में 20 लाख से 40 लाख केस हो गए। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अब ये कह रहे हैं कि अगर इसी गति से कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि नवंबर 30 तक हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण बढ़कर दुनिया में सबसे अधिक 1 करोड़ और 30 दिसंबर तक 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। एक चौंकाने वाला आंकड़ा विशेषज्ञों ने और दिया है कि अगर आज भी मोदी सरकार नहीं चेती तो फिर दिसंबर तक बढ़कर कोरोना से होने वाली मौत 1.25 लाख तक पहुंच सकती हैं। हरियाणा में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा
अब 80,000 को छू रहा है, 78,000 तक पहुंच गया है। कल 24 घंटे के अंदर देश में 1650 मौत हुई और हरियाणा में 24 मौतें हुई। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।